अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी गार्डनिंग पर और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं बात करूंगा कि आप अपने लेमन प्लांट पे किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हासिल कर सकते हैं। ये जो अभी आप प्लांट देख रहे हैं ये चाइना लेमन का है प्लांट और इस पे ऑलमोस्ट सारा साल ही वक्तन फ़वक्तन थोड़े थोड़े गैप्स के साथ फ्लावरिंग भी होती है और साथ में फ्रूटिंग भी होती रहती है। लेकिन जो मैसिव फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है वो एक ऑटम में होती है, जो कि राइप होता है फ्रूट उसका दिसंबर में जाके, दिसंबर या जनवरी में। और एक होती है स्प्रिंग के बाद जो कि राइप होती है जून जुलाई में। लेकिन इसके ऊपर जो मैंने नोटिस किया है सर्दियों वाले जो हाफ़ है, जो सेकंड हाफ़ ऑफ द ईयर, उस टाइम पे ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। तो अभी जैसे कि अब मौसम ट्रांजिशन फेज़ में चल रहा है, मौसम अब ग्रेजुअली ठंड की तरफ बढ़ रहा है। अभी ऐसे ठंड हुई नहीं, दिन अभी भी काफ़ी गर्म है, 36 टेम्परेचर जा रहा है हमारे यहाँ दिन में। लेकिन रातें और जो सुबह का टेम्परेचर वो काफ़ी हद तक ड्रॉप होना शुरू हो चुका है। तो अभी आप ये देख लें कितनी मेरे जो लेमन प्लांट है उसके ऊपर फ्लावरिंग भी हो रही है और साथ में आप देख लें फ्रूट भी थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है, राइप भी हो रहा है और कुछ कुछ फ्रूट भी बन रहा है। तो इसकी ग्रोथ के लिए, लेमन की ग्रोथ के लिए एक तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसको चाहिए फुल सन, जहाँ पे मैक्सिमम इसको सनलाइट मिले। तो ये देख लें अभी आप फ्लावरिंग भी हो रही है, साथ फ्रूटिंग भी हो रही है, अभी सारे अभी बर्ड्स पे हैं। तो ये देख लें कितने सारे इसके ऊपर फूल आ रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था कि फुल सनलाइट इनको चाहिए, जहाँ पे बहुत अच्छी धूप आए, 6 से 7 घंटे की कम से कम भी डायरेक्ट धूप इसको मिलनी चाहिए। और डायरेक्ट धूप मिलेगी तो फ्लावर जो हैं ज़्यादा आएंगे, फूल जो हेल्दी है, प्लांट जो है वो हेल्दी रहेगा और हेल्दी ग्रोथ करेगा और उस पर फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी, फ्रूटिंग भी होगी इस हिसाब से। और दूसरी एक और चीज़ आप ये देख लें कि मैंने प्लांट के साथ साथ आपको नज़र आ रहे होंगे मैरीगोल्ड्स के फूल लगाए हुए हैं। तो ऐसा करने से ये होगा कि ये फूलों का काम होता है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना। तो जितने ज़्यादा पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होंगे उतने ज़्यादा आपके जो फ्लावर्स हैं वो पॉलिनेट होंगे। और आपको पता है ये जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं फ्रूटिंग की पैदावार बढ़ाने में। तो ये फ्लावर्स तो बहुत सारे लगते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि फ्लावर्स लगने के बाद फ्रूटिंग उस तरीके से नहीं हो पाती। तो फ्लावर्स अगर एक्स्ट्रा आप लगाएंगे इर्द गिर्द अपने प्लांट के, उसमें ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेटर्स आएंगे, बटरफ्लाइज होगी, जो दूसरे पॉलिनेटर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, उससे फिर ये जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन होती है फूलों की और फ्रूटिंग भी ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ लाजमी आप करें कि फूल वगैरह जो हैं वो साथ में लाजमी आप प्लांट के लगा के रखें। और दूसरी चीज़ ये है कि पानी आप एक रेगुलर इंटरवल के साथ प्लांट को दें। ऐसा नहीं कि एक दिन दिया है पानी, फिर 4-5 दिन आपको बिल्कुल याद ही नहीं, प्लांट में पानी दिया ही नहीं, तो फिर उसके बाद आपने एकदम से पानी अच्छे से दे दिया। उस तरह भी प्लांट की हेल्थ बहुत ज़्यादा एडवर्सली मुतासर होती है, प्लांट की ग्रोथ मुतासर होती है रेगुलर इंटरवल से अगर आप पानी नहीं देते। ऐसा भी नहीं कि आपने अगर बारिश हो रही है फिर भी आपने पानी देना है हर दूसरे दिन, ऐसा नहीं। लेकिन आपने जो सॉइल को मॉइस्ट रखना है वो कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट रखना है। ऐसा नहीं कि बीच में बहुत ज़्यादा ड्राई आउट रहने दें और फिर एकदम से पानी दें, या पानी ही दिए जा रहे हैं, ज़्यादा पानी भी नहीं देना। एक्सेसिव वाटर से भी प्लांट जो है वो मुतासर होता है, लीव जो हैं येलो होकर गिरने लग जाते हैं और फ्रूटिंग भी ख़राब होती है। स्पेशली फ्लावरिंग के टाइम पे पानी को थोड़ा सा होल्ड करना है। जब टॉप सॉइल आपको थोड़ी थोड़ी ड्रायर फील होने लगे उस टाइम पे आपने पानी देना है, लेकिन रेगुलर इंटरवल्स के साथ पानी देते रहना है और बाकी प्लांट को स्ट्रेस में नहीं आने देना ज़्यादा। तो ये तो हो गई एक और चीज़। और दूसरा ये है कि खाद इसमें आपने वर्मी कंपोस्ट डालते हैं या काऊ डंग मैन्योर डालते हैं, वो साल में 2 दफ़ा लाजमी डालना है। एक तो ऑटम में, अभी जिस तरह का ये टाइम चल रहा है इस टाइम पे भी आप डाल सकते हैं, या जैसे थोड़ा सा मज़ीद ठंड बढ़ेगी उस टाइम पे मैं अच्छे से इसमें खाद अमेंड कर दूंगा अक्टूबर नवंबर में। और दूसरा ये है कि स्प्रिंग के टाइम पे, और स्प्रिंग के टाइम में आपने क्या करना है, लाइट सी प्रूनिंग भी करनी है। तो ये देख लें फूल मैंने कितने सारे लगा रखे हैं मैरीगोल्ड के, इसके साथ साथ प्लांट के साथ साथ इर्द गिर्द। तो ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, उसी वजह से फिर फूल ज़्यादा से ज़्यादा इनके पॉलिनेट भी होते हैं और फ्रूटिंग भी ज़्यादा होती है। तो मैं ये बात कर रहा था कि आपने इसको जो है ट्रिमिंग भी करनी है साल में, स्प्रिंग के टाइम पे लाजमी आपने थोड़ी थोड़ी कम से कम भी, अगर बहुत ज़्यादा लेगी हो रहा है, ओवर क्राउडेड हो रहा है प्लांट, तो डी शेप हो रहा है तो ज़्यादा भी प्रूनिंग कर सकते हैं थोड़ी। लेकिन अगर शेप में है प्लांट आपका तो उस वक्त आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी सी कम से कम भी 2-3 इंच की कटिंग आपने टिप से लाजमी करनी है, ताकि वो इनकरेज करती है न्यू ग्रोथ को। और जब न्यू ग्रोथ होती है उसके साथ फिर फ्लावरिंग भी होती है, फिर फ्रूटिंग भी होती है और प्लांट मज़ीद बुशी होता है, कॉम्पैक्ट होता है और इवन ब्रांचेस सारी तरफ से उसकी ग्रोथ होती रहती है। तो ये चीज़ होगी। वाटरिंग की भी मैंने बात कर दी, और बस आपने ये रखना है कि फुल सन इसको मिले, कम से कम भी 6 घंटे की लाजमी इसको डायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए,
तो प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करेगा, हेल्दी रहेगा, डिजीज़ेस भी कम आएंगी और पेस्ट वगैरह का अटैक भी कम होगा। अक्सर पेस्ट वगैरह भी आ जाते हैं इसके ऊपर, जो एफिड टाइप की चीज़ आ जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो वेब्स बन जाते हैं, स्पाइडर माइट्स का भी अक्सर हो जाता है। तो कोशिश यही करनी है कि आपने इसको फुल सन देना है। फुल सन भी जो है वो नेचुरल पेस्टिसाइड का काम करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ बुनियादी बातें हैं जो आप देख के अपने प्लांट को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और आपने पॉट साइज़ देखना है वैरायटी के ऊपर, क्योंकि चाइना लेमन जो है छोटे पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, उसमें अच्छी फ्रूटिंग हो सकती है। तो ये तो मैंने क्यारी सी बनाई हुई है छत के ऊपर, रूफ टॉप पे। तो लेकिन पॉट आपने बड़ा देना है, कम से कम भी 16 से 18 इंच का पॉट लाजमी हो जिसमें आप प्लांट लगाएं। और अगर टॉल वैरायटी वाले प्लांट हैं जो बड़े होते हैं या बड़े लेमन वैराइटीज़ हैं आपके पास, तो फिर आप कोशिश करेंगे या तो उनको ज़मीन में लगाएं या तो बहुत बड़े पॉट में, या पेंट की बकेट जो होती है बड़ी वाली उसमें आप लगा सकते हैं। कम से कम भी 16 से 18 इंच का गमला लाजमी हो। छोटा पॉट होगा तो फिर फ्रूटिंग या जो है उस तरीके से नहीं हो पाएगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और दूसरा ये कि अगर पॉट में भी लगा रहे हैं आप, तो कोशिश करें फिर साल या 2 साल के बाद लाजमी उसकी प्रूनिंग करें। स्प्रिंग से पहले या बिल्कुल दिसंबर के पीक में उसके प्लांट को निकाल के रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, ताकि उस पॉट में वो रीग्रो होता रहे, रूट्स उसको फैलने की जगह मिलती रहे। तो इस तरीके से आप पॉट्स में भी लगा सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।